नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर, हम बात करेंगे अयोध्या दीपोत्सव में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या पहुंचे थे। दीपोत्सव था, 26 लाख से ज्यादा दिए सरयू घाट पर जले, लेकिन इसने एक रिकॉर्ड नहीं, तीन रिकॉर्ड बनाए और ये तीनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं। आखिर किस चीज के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, ये आपको बताऊंगा। योगी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिए गए, ये भी आपको दिखाऊंगा। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, अयोध्या में दीपक जले, लेकिन कहीं दीप जले और कहीं दिल। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अयोध्या में इतने दीप जलाने की जरूरत क्या है। देखिए, क्रिसमस में तो लाइटें जलती हैं, वहां से कुछ सीखो। योगी आदित्यनाथ ने जब यह सुना तो क्या बोले इस पर योगी अखिलेश को क्यों योगी ने सैफई महोत्सव याद दिलाया। साथ ही अयोध्या वासियों का क्या कहना है जो अखिलेश कह रहे हैं दीप जलाना फिजूल खर्ची है। अयोध्या के लोगों को सुनवाऊंगा आपको। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, कल धनतेरस था और कल दिवाली है। धनतेरस पर बंपर खरीदारी हुई है गाड़ियों की। देश के लोगों ने सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीदी, 8,000 करोड़ से ज्यादा की कार खरीद ली गई हैं और पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई है। लेकिन साथ ही साथ बाहुबलियों ने भी गाड़ियां खरीद ली हैं। राजा भैया ने 2.5 करोड़ की कार खरीदी तो धनंजय सिंह ने 4 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, यह भी आपको दिखाऊंगा। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, भगवान का खजाना आखिर कहां गायब हो गया। कल आपको बताया था वृंदावन के बाके बिहारी में तहखाना खुल गया है, कपाट खुल गए हैं और खजाने की खोज हो रही है। लेकिन संदूक खुला तो संदूक खाली है। आखिर कहां चला गया खजाना, कौन ले उड़ा, इसकी सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आपको लिए चलूंगा आज आखिर जब तहखाना खुला तो क्या निकला और कौन सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, महागठबंधन में महा-झगड़ा शुरू हो गया है। क्या राहुल गांधी तेजस्वी की दिवाली खराब करने वाले हैं। महागठबंधन में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिस पर एक दूसरे के कैंडिडेट मैदान में उतर आए हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर कितने बाहुबली मैदान में हैं, कौन आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के टिकट बिक रहे हैं। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन, सरयू के घाट पर जगमगाए 26 लाख दिए। सीएम योगी भी बने ऐतिहासिक पल के साक्षी। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सियासत तेज, अखिलेश ने दियों पर होने वाली खर्च को लेकर उठाए सवाल। सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा, सपा ने गोलियां चलवाई, हमने दीप जलवाए। बाके बिहारी मंदिर में खजाने को लेकर सीबीआई जांच की मांग, मथुरा के फलाहारी बाबा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। मंदिर के तहखाने में आज दूसरे दिन जांच कमेटी को सोने चांदी की छड़ें मिली। दिवाली छठ को लेकर रेलवे स्टेशनों पर बिहार यूपी जाने वालों की भारी भीड़। सूरत में 15,000 से ज्यादा यात्रियों ने सड़क पर बिताई रात। दिल्ली में भी खचाखच भरे प्लेटफॉर्म। धनतेरस के दिन बाजारों में बंपर खरीदारी, लोगों ने खर्च किए 1 लाख करोड़, 60,000 करोड़ का सोना चांदी बिका। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, मां पिता की देखभाल न करने पर कटेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। 10% राशि मां पिता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बिहार में सीटों पर बंटवारे पर जारी है महागठबंधन में तनाव। कांग्रेस की 11 सीटों पर आरजेडी और लेफ्ट ने उम्मीदवार उतार दिए। गिरिराज बोले, सीटों पर सिर्फ उड़ाउल जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन, 70 लाख लोगों ने किया विरोध। देश को तानाशाही की ओर ले जाने का आरोप। कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता सफल, बातचीत के बीच बाद सीजफायर के लिए तैयार हुए दोनों देश। अमेरिका ने कैरेबियन सी में ड्रग्स ले जा रही एक सबमरीन पर किया हमला, 2 तस्करों की मौत, 2 को वापस उनके देश लौटाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप बोले 25,000 अमेरिकियों को बचा लिया। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 7 विकेट से जीता पहला वनडे मैच। कप्तान मार्च ने नाबाद 46 रन की पारी खेली। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, कहीं दीप जले कहीं दिल। अखिलेश कह रहे हैं अयोध्या में आखिर दीपक जलवाने की जरूरत क्या है। इधर योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अयोध्या में लैंड हो रहा था।
अखिलेश अयोध्या में दीपोत्सव पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार थी, झांकियां निकल रही थी। इस बार झांकी में पहली बार दिख रहा था कि मां काली का जो मुकुट आप देख रहे हैं, उस मुकुट से भी आग निकल रही थी। अयोध्या में अलग अलग जगह पर इस तरह की तैयारी थी, कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं झांकी निकल रही थी। लेकिन अखिलेश ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन सब तैयारियों की जरूरत क्या है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे रामलला के दर्शन करने के लिए। योगी अयोध्या थे तो पहला उनकी कोशिश थी कि रामलला के दर्शन करें, आरती करें। उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ रथ खींचते हुए नजर आए। इस रथ में श्री राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। सामने से सामने से। और देखिए दीपोत्सव देखने के लिए अंग्रेज पहुंचे थे, जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे थे। अखिलेश कह रहे थे दीपोत्सव की जरूरत क्या है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ सरयू के तट पर पहुंचे और योगी ने आरती की। आरती का भी रिकॉर्ड बना है। उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत हुई। योगी सरयू तट पर थे और देखिए पूरा सरयू दीपों से नहाया हुआ था, रोशनी से नहाया हुआ था। जो लोगों के बीच आता है, जो भक्ति का भाव है, वो देखते ही बन रहा है। अखिलेश यादव इन्हीं दीपों पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दीप जलाने की जरूरत क्या है। कुछ ही बार ऐसा लग रहा है उसके बाद लेजर शो का आयोजन हुआ सरयू पर, जिसे देखने के लिए हजारों लोग, हजारों भक्त पहुंचे थे। रघुपति रघुनंदन राम, माता सीता के श्री राम। और बाकायदा सरयू पर 2100 आरती हुई, यह भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उसके बाद देखिए जरा अयोध्या में आतिशबाजी, और ऐसी आतिशबाजी जो इससे पहले नहीं देखी।
आस्था के लाखों दिए जले, श्रद्धा की रोशनी जगमगाई, परंपरा का जश्न मना, त्योहार का उल्लास दिखा। एक अनूठी और अनोखी दैवीय अनुभूति के बीच सियासी चिंगारी भी सुलग उठी। मिट्टी के दिए की दिव्य रोशनी को सियासत पर स्याह ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने दिए जलाने को फिजूल खर्ची बता दिया और क्रिसमस पर होने वाली लाइटिंग से सीखने की नसीहत दे डाली। बयान देकर अखिलेश चौतरफा घिरे। योगी की ओर से जवाब आया। प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। साधु संत और हिंदू संगठनों ने भी हमला किया। किसी ने अखिलेश को गले में क्रॉस लटकाने की सलाह दी तो किसी ने वेटिकन जाकर क्रिसमस मनाने की नसीहत। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं दियों पर, कितने दिए क्यों जलाए जा रहे हैं। साल 2017 में 1,71,000 दिए जलाए गए थे, 18 में 3 लाख दिए जलाए गए, एक साल बाद 4 लाख दिए जलाए गए और 19 के बाद 20 में 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। 2021 में 9,41,000 दिए जलाए गए और 2022 में 15,76,000 दिए। साल 2023 में 22 लाख दिए जलाए गए, साल 2024 में 25,12,000 दिए और इस साल 2025 में 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिर इतने दियों की जरूरत क्या है, क्यों दिए जलाए जा रहे हैं, ये बहुत फिजूल खर्ची हो रही है। अखिलेश को योगी आदित्यनाथ भी जवाब दे रहे हैं। देखिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और उन्हें बाकी सियासतदान क्या जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए जरा, अखिलेश कह रहे हैं हमें अयोध्या में दीपोत्सव पर बार बार पैसे क्यों खर्च करना पड़ता है, हमें क्रिसमस से सीखने की जरूरत है। पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा रहे होते हैं और यह महीनों तक चलता है। इस पर योगी ने कहा उन्होंने गोली चलवाई थी, हम दीप जला रहे हैं, उन्होंने ताले लगवाए थे, हम आस्था को आजाद कर रहे हैं। अयोध्या विकास और विरासत का अद्भुत संगम बन रही है। अयोध्या के सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा दिए का आधा तेल गिर जाएगा और आधा बेच दिया जाएगा। आज आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है जिससे लोगों के घर के अंधकार मिटे और प्रकाश रहे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं इतनी ही चिंता है तो कह दें बकरीद में बकरे क्यों हलाल करते हैं, इतने खून क्यों बहते हैं। अखिलेश वोट की खातिर नमाज तो पढ़ते ही हैं, अब क्रॉस भी गले में लटका लें। अखिलेश के इस बयान के बाद हंगामा तो होना ही था। सुनिए जरा सियासतदानों को। देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो। बस क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना, तो फिर क्या उम्मीद करोगे सर। ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है। किस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है आप देख सकते हो जाकर। लोगों का चौराहा निकलना मुश्किल है। कोई परमानेंट ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों के दिलों में खुशहाली हो, लोगों की आमदनी बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो और विकास ऐसा हो जिस विकास से सबको फायदा हो। और ये दिया के आधा तेल गिर जाएगा, आधा तेल बेच लिया जाएगा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं इसका अर्थ ये हो गया कि जो प्रजापति समाज
उसमें घी के दिए जलाता है वो उसकी समृद्धि छीन ली जाए और आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी से की जाए। फिर मैं पूछना चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? 1881 में जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया उससे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, पर तो हजारों साल से मनाया जा रहा है और आप कह रहे मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, घी नहीं जलाना चाहिए। यह दर्शाता है कि कितने अंधकार में डूबे हुए हैं कट्टरपंथी वोटों की, जिहादी वोटों की, जज्बाती मोहब्बत के अंधकार में कैसे डूबे हुए हैं कि यह फैक्ट भी नजर नहीं आता है। इसके लिए बार बार फंड एलोकेट करने की क्या आवश्यकता है? इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वो लगातार एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए। लेकिन इसको भी विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसको भी सांप्रदायिक करना चाहते हैं। उनके सुझाव को सकारात्मक ढंग से लिए जाने की आवश्यकता है। इस दिवाली को मनाने के तौर तरीकों को हमें क्रिश्चियन से सीखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान भोले की पावन धरा के मुख्यमंत्री रहे और पीडीए की वकालत करने वाले वो व्यक्ति आज जो हमारा कुम्हार समुदाय है, जो कि दिए बना करके पूरी दुनिया को जगमग करता है, ये दिवाली के माध्यम से 4 पैसे उसके घर में पहुंच जाते हैं, उसको लेकर के चिढ़ हो रही है। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं लेकिन अयोध्या रिकॉर्ड बना रही, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के हाथ में सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। अब देखिए जरा, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं लेकिन अब की बार दीपोत्सव में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इस साल रिकॉर्ड 26,11,101 दिए जलाए गए। राम की पैड़ी समेत सरयू के 56 घाटों पर दिए जलाए गए। इसके साथ ही गिनीज बुक में दीपोत्सव का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। 26 लाख दिए जलाए गए लेकिन घाटों पर 29 लाख दिए रखे गए थे। दियों के लिए 55 लाख रुई की बत्तियां और 73,000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ। इस मौके पर 33,000 से ज्यादा वॉलंटियर ने एक साथ मिलकर काम किया। इसके अलावा अयोध्या में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आसमान में एक साथ 1100 ड्रोन्स का भव्य शो देखने को मिला। ड्रोन शो के जरिए भगवान राम की लीलाओं को दिखाया गया। पिछले साल रामनगरी में 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था लेकिन इस बार अयोध्या में पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अयोध्या में सरयू आरती का भी पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। एक साथ 2100 लोगों ने मिलकर सरयू आरती की। यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आरती कार्यक्रम है। पिछले साल 1100 लोगों ने साथ में सरयू आरती की थी लेकिन इस बार दोगुनी लोगों की भागीदारी से नया रिकॉर्ड बना है। लेकिन सपा प्रमुख इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमने अयोध्या वासियों से पूछा क्या यह फिजूल खर्ची है, सुनिए। तो जब हमारा हिंदू का त्योहार कोई आता है तभी उनको बात कोई निकलती है, चाहे अखिलेश हो या राहुल गांधी जी हो। मोमबत्ती कैंडल जलता है क्रिश्चियन के त्योहार में तो उसमें नहीं बोल पाते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी ना। यहाँ योगी और मोदी से सबको जलन हो रही है। दूर दूर से लोग, देश और विदेश के लोग खाली यहाँ फोटो खींचने के लिए और इस धरती को चूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। किसकी देन है? मोदी की, योगी की। और अखिलेश यादव की सरकार में क्या था? आज अयोध्या में ऑर्केस्ट्रा है। अयोध्या नाम नहीं था तब, फैजाबाद नाम था। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोको मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। टिप्पणियां हिंदुओं के त्योहारों पर ही होती हैं। बकरीद पर बकरे कटते हैं, नदियां नालियों में बहती हैं, खून बहते हैं नालियों में। सीलमपुर में जाइए आप, दिल्ली के जाफराबाद में जाइए, वहाँ के नालों से आप नहीं निकल सकते। वहाँ इस तरह के जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का इनिशिएटिव है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, हम तो कहते हैं जय श्री राम। मूर्खों को बताना चाहता हूं कि जब हवन करते हैं तो प्राणदायक वायु में प्राणदायक जितने विषैली गैस है उनको नष्ट करके एक प्राणदायक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं। और जबकि जब हम कूड़ा जलाते हैं तो वो नुकसानदायक गैसें आती हैं, उससे मृत्यु की खतरा बढ़ती है। करते उस पर क्यों नहीं कहते कि एक फर्जूल करते? अन्य कोई भी कार्यक्रम के लिए उनके क्यों नहीं करते? हमारे सनातन धर्म के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन्हीं पे आप क्यों विरोध करते बार बार? योगी जी हैं इसलिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। समाजवादी पार्टी जो है इसके बारे में कुछ भी कहे, वो बस केवल सामाजिक कार्य करने के लिए, ऐसा उल्लंघन करने के लिए कह रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी बेस्ट पार्टी है। हमारा ये पर्व है, ये हिंदुओं का, सनातनियों का पर्व है। इसमें कोई
इस पर टीपा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है किसी पार्टी को। सबको साथ में सहयोग रह के, सबको कदम से कदम मिला के इस सनातन धर्म में सबका सहयोग करना चाहिए। हमारी इच्छा है हमें कितना खर्चा करना है, और त्यौहार में खर्चा तो होता ही है और होना भी चाहिए। ये हमारा त्यौहार है, इसी के लिए तो हम कमाते हैं, घर परिवार त्यौहार। गर्व हो रहा है कि हम हिंदू हैं और मैं बहुत सपोर्टर हूं कि हमारे पास ऐसा कोई नेता है जो हिंदुओं के बारे में सोचता है। और हिंदू सभी, हिंदू सिर्फ हिंदू, ना कोई, जितने भी भारतवासी हैं हर किसी के लिए कोई पार्शलिटी नहीं, कोई किसी को कुछ भी नहीं, कि ना जातिवाद देख रहे हैं ना धर्मवाद, जो भी कुछ। परमानेंट लाइटिंग का मतलब ये है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को और बढ़ावा दें और हमारी खुद की चीजें जो है उनको प्राथमिकता ना दें, तो ये गलत चीज। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि अयोध्या में दीपोत्सव होने से या रामलला का मंदिर बनने से देखिए क्या बदला है। बेशक कोई सियासतदान सवाल उठाए, बदला है ये। अयोध्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे, भक्त पहुंचने लगे, और इतने भक्त पहुंचने लगे कि रिकॉर्ड बन गया है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं भक्तों के सैलाब के। और न सिर्फ भक्त पहुंच रहे हैं, देश के लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी पहुंचने लगे अयोध्या। कभी ये सिर्फ आपको काशी और बनारस में नजर आते थे। वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग। देखिए क्या बदला है। अयोध्या में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इस साल जनवरी से जून तक 23 करोड़ लोग अयोध्या आए, 23 करोड़। इनमें से 50,000 विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं। अयोध्या में साल 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत हुई और उस साल 1 करोड़ 78 लाख लोग अयोध्या पहुंचे थे। 2018 और 19 में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु रामनगरी आए। 2020 में कोरोना के बावजूद 61,000 पर्यटक पहुंचे। 2021 में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 57 लाख हुई। 2022 में 2.5 करोड़ और 23 में 2.25 करोड़ भक्त वहां पहुंचे। अगले साल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 6 गुना बढ़ गई। 2024 में 16 करोड़ 23 लाख पर्यटक अयोध्या पहुंचे, सोचिए। और 25 में 6 महीने में ही 23 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचे। और ये सिर्फ संख्या नहीं है, साल के अंत तक यह आंकड़ा 30 करोड़ होने का अनुमान है। और इससे फायदा किसका है? अयोध्या में जिस तरह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उसी तरह वहां के लोगों का रोजगार भी बढ़ा है। यह भी रिलीजियस टूरिज्म है, जिसके बढ़ने से अयोध्या में अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी पकड़ी है। सुनिए विदेशी पर्यटक जो आ रहे हैं, उन्हें सुनिए। यूरोप में इस तरह का त्योहार नहीं है। दिवाली बहुत अच्छा त्योहार है और ये बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ। लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं और ये एक बहुत ही महान त्योहार है। अब अखिलेश सोचिए, दियों पर सवाल उठा रहे हैं। दियों का ताल्लुक पहले तो बहुत से गरीबों की रोजी रोटी के साथ भी है। वो दिए बनाते हैं, दिए बिकते हैं तो उनकी दिवाली रोशन होती है। अखिलेश देखिए कैसे दिए पर बयान देकर फंस गए हैं। इन्हें बाद में पता चला कि वो कुछ गड़बड़ बोल गए हैं। देखिए क्या कहा था अखिलेश ने। अब दियों का ताल्लुक किससे है? दिवाली पर मिट्टी के दिए की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही। कहा यह जाता है कि मिट्टी के दिए जलाने से सुख समृद्धि आती है। दरअसल हिंदू परंपरा में धरती को मां का दर्जा दिया जाता है। जिस मिट्टी में अन्न पैदा होता है उसी मिट्टी से दिए बनते हैं। दूसरी तरफ मिट्टी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू मान्यता है कि मंगल साहस और पराक्रम में वृद्धि करता है। वहीं सरसों तेल को शनि का प्रतीक माना जाता है। मंगल और शनि दोनों को मिट्टी के दियों से साधा जाता है। मिट्टी के दियों का निर्माण कुम्हार समाज करता है। यह वर्ग अपनी आजीविका मिट्टी के सामान बनाकर करता है। दिवाली उनके और उनके परिवार के लिए आय का बहुत बड़ा साधन होता है। अयोध्या में 8 सालों से दिवाली पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी भी दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाने की वकालत कर रहे हैं। आम लोगों ने भी घरों में मिट्टी के दिए जलाना शुरू कर दिया है। अब सीधे सुनिए, जो लोग दिए बनाते हैं और दिए बेचते हैं, सीधे उनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है, वो क्या कह रहे हैं। वो आशा करते हैं कि अच्छी बिक्री हो बाजार मार्केट में और हम लोगों का भरण पोषण उसी से चल रहा है। हमारे पिताजी बुजुर्ग जितने भी पूर्वजों हैं उन्होंने करते रहे हैं और हम लोग भी करते रहेंगे। आशा करते हैं कि सरकार से ऐसी कुछ योजना का लाभ हम लोगों को भी मिल सके। तो माल स्टॉक में पड़ा है, जैसे 1 हफ्ता और है दीपावली का,
उम्मीद है इस बार दीपक और सारे निकल जाएंगे। चुनाव आपकी तो बार अच्छी लग रही है, अभी दीपक बना रहे हैं, सुबह को लगते हैं, शाम तक बनाते हैं, रात को। लाभ तो अब देखो बिकने पर होगा। पिछली दिवाली में कुछ अंतर है? हाँ, इसमें अब ये आइए अब आपको बताऊं, अखिलेश यादव को बाद में लगा जो बोल गए हैं वो गड़बड़ है। यू टर्न लिया अखिलेश ने। उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज के लिए हम ये संकल्प उठाते हैं, ये अखिलेश कह रहे हैं। 2027 की दिवाली पर पीडीए सरकार करोड़ों रुपए के दिए खरीदेगी। यानी अखिलेश अब खुद कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार आएगी अगर 27 में तो ये करोड़ों के दिए खरीदेंगे। आज की सरकार दूर के तटीय राज्यों के लोगों को यह काम देकर उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज का हक मार रही है। हम चाहते हैं कि दिया भी उत्तर प्रदेश का हो, बाती भी, तेल भी और रोशनी भी यहीं की। बीजेपी दीपोत्सव के ठेकों में उत्तर प्रदेश के लोगों की उपेक्षा करके दिया तले अंधेरा करने का पाप ना करे। उसके बाद अखिलेश यादव ने दोबारा बयान दिया। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। इन्हें लगा है दिया जलाने में, ये दिया जला रहे हैं, पूरा दक्षिण भारत में निवेश आ रहा है। क्या निवेश करने वालों को गूगल मैप पर उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इंटरनेट के जमाने में, एआई के जमाने में उन लोगों को यह पता लग गया हो कि यहाँ पर 5% का कमीशन चलता है, कमीशन खोरी होती है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश गूगल पे दिखाई नहीं दे रहा है। उत्सव क्यों, लेकिन हिंदू धर्म का नहीं है। इसके माध्यम से अगर आप देखो तो बड़ा धार्मिक पर्यटन बड़ी तेजी से बढ़ता है। लाखों लोग बाहर से आ रहे हैं, होटल बुक हुए, वहां पर सामान खरीदा, खाना खाया, परिवहन से आए गए, हवाई जहाज से आए, रेल से आए, टैक्सी से आए, और आने के बाद सामान खरीदा, पूरी सब चारों तरफ हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। आप अर्थव्यवस्था का विरोध कर रहे हो, आप जातिवाद के आधार पर आप अति पिछड़ों का विरोध कर रहे हो। दिवाली का मौका है, कल धनतेरस था और धनतेरस पर बहुत खरीदारी हुई है। बाहुबलियों ने भी जमकर खरीदारी की है। राजा भैया ने भी करोड़ों की गाड़ी खरीदी है और एक और बाहुबली धनंजय सिंह ने भी 4 करोड़ की गाड़ी खरीदी है। जरा देखिए राजा भैया की गाड़ी, धनतेरस पर जो गाड़ी ली है यह है राजा भैया की कार। इस कार की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यह उनके घर पर खड़ी उनकी गाड़ी है। एक और तस्वीर दिखाऊं, उनके सुपुत्र गाड़ी आने के बाद पूजा करते हुए और जो रिवाज है उसका पालन करते हुए। इसके अलावा एक और बाहुबली है धनंजय सिंह, उन्होंने भी गाड़ी ली है, 4 करोड़ की गाड़ी। गाड़ी की चाबी ली और उसके बाद गाड़ी में सवार हुआ परिवार और फिर निकला। धनतेरस पर गाड़ियों की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मौके पर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी नई गाड़ी खरीदी, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। राजा भैया ने तो एक गाड़ी खरीदी, दूसरी तरफ जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने 4 करोड़ कीमत वाली 2 गाड़ियां खरीदी। धनतेरस पर छप्पर फाड़ रिकॉर्ड टूट गए। ये दोनों नेता हमेशा से लग्जरी कारों के शौकीन रहे। धनतेरस के मौके पर बाहुबलियों की वानगी देखने को मिली। और आइए अब आपको सबसे पहले बाहुबलियों की गाड़ी दिखाएं और उसके बाद आपको बताएंगे देश के लोगों ने कितनी गाड़ी खरीदी। पहले बाहुबलियों की कार, सबसे पहले राजा भैया की गाड़ी देखिए। बताया जा रहा है 2 करोड़ 69 लाख की गाड़ी है और गाड़ी का नंबर भी बहुत विशेष है। राजा भैया ने धनतेरस पर नई कार खरीदी है और इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊं, मूव कीजिए से, धनतेरस पर यह गाड़ी ली है उन्होंने। ये लेक्सस की 4 सीटर लग्जरी वेरिएंट गाड़ी, जिसकी शुरुआती कीमत 2 करोड़ 15 लाख रुपए है। कुंडा विधायक राजा भैया लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं और उनके काफिले में 35 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक की गाड़ियां हैं। उनके पास लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर और जीप की रैंगलर गाड़ी है। साल 2023 में उन्होंने रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी कार खरीदी और साल 2020 में उन्होंने 3 करोड़ की रेंज रोवर डिफेंडर खरीदी। यह उस वक्त पूरे यूपी की पहली डिफेंडर गाड़ी थी। लैंड क्रूजर और लैंड रोवर तो कई बार राजा भैया खुद चलाते हैं। गाड़ियों के नंबर में भी उनकी खासी दिलचस्पी है।
उनके काफिले की गाड़ी का नंबर 0001 ही रहता है। अगले बाहुबली धनंजय सिंह, पूर्वांचल के बाहुबली नेता ने 4 दिन पहले 2 गाड़ियां खरीदी हैं। एक गाड़ी लैंड क्रूजर है और दूसरी टोयोटा वेलफायर। इन दोनों लग्जरी गाड़ियों की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज भारत में हाल ही में लॉन्च हुई है और इस कार की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। वहीं टोयोटा वेलफायर की कीमत 1.25 करोड़ रुपए है। धनंजय सिंह की गाड़ियों में भी खास नंबर रहते हैं। देखिए, उनके काफिले में 9777 होता है सभी गाड़ियों में। कहा जाता है कि लखनऊ के ज्योतिष से पूछकर कार खरीदते हैं। दावा है कि धनंजय सिंह के गुरु और मंगल कमजोर है और उनको 9777 नंबर शुभ बताया गया, इसलिए उनकी गाड़ी का नंबर होता है 9777। तो बाहुबलियों ने यह खरीदा, लेकिन आम लोगों ने भी बम्पर खरीदारी की और खासतौर पर गाड़ियों की खरीदारी की गई है। धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा गाड़ियों की सेल हुई है। देखिए कौन कौन सी गाड़ियां हैं। इस बार धनतेरस में आम लोगों ने जमकर खरीदारी की है। देश भर में लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की है, यानी कल खरीदारी हुई है 1 लाख करोड़ की। 2 दिन के अंदर करीब 8000 करोड़ की सिर्फ गाड़ियां बिक गई। मारुति सुजुकी इंडिया ने सबसे ज्यादा 50,000 गाड़ियां बेची। पिछले साल मारुति की 42,000 गाड़ियां बिकी थी। वहीं हुंडई मोटर ने धनतेरस पर 14,000 गाड़ियां बेची हैं, पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। अक्टूबर महीने में लखनऊ में भी करोड़ों की कार बिक्री हुई है। 18 दिनों में 538 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियों की बिक्री हुई है। धनतेरस के दिन 1 करोड़ से ज्यादा दाम वाली 15 गाड़ियां बिक गई। 2 करोड़ 17 लाख की BMW i7 सबसे महंगी बिकने वाली कार है। जीएसटी दरों में कटौती से भी कार कंपनियों को फायदा हुआ है। गाड़ियों के दाम कम होने से ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। तो बम्पर सेल बता रही है कि लोगों की जेबों में पैसे आए हैं जीएसटी कटौती के बाद और लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। एक और बड़ी खबर है, त्योहारों पर खचाखच भरे स्टेशन। दिवाली के मौके पर जरा स्टेशन का हाल देखिए। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये सूरत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सूरत गुजरात में बहुत से यूपी बिहार के लोग रहते हैं। दिवाली के मौके पर, छठ के मौके पर जो बिहार जाते हैं, ये भीड़ देखिए, जरा लाइन देखिए स्टेशन तक की। लंबी लाइन है, आधा 1 किलोमीटर की लाइन आप देख रहे हैं। स्टेशन के अंदर जाने की लाइन है, भगदड़ ना हो इसलिए ये इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लाइन बहुत लंबी है। अगली तस्वीर देखिए जरा बड़ोदरा की। वडोदरा में स्टेशन पर भीड़ है। पुलिस ने प्रबंध किए हैं, बाकायदा पट्टियों के जरिए अलग अलग लाइन में लोगों को बांटा गया है, जिससे एक साथ भीड़ आगे ना बढ़े। अब देखिए, आपको हावड़ा की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। हावड़ा में भी जरा भीड़ देखिए, अनाउंसमेंट हो रहा है यात्रियों को। दिया गया कोई भी खाने पीने का सामान न खाए न पिए, कभी भी बिना उचित कारण का। दूसरी तरफ खुद रेल मंत्री पहुंचे प्लेटफॉर्म पर, यात्रियों से, मुसाफिरों से बात कर रहे हैं। हाँ भाई, व्यवस्था कैसी लगी सर? बहुत कुछ आपका पिछले अब देखिए जरा रेलवे में क्या इंतजाम किए गए हैं कि बदइंतजामी ना हो। दिवाली और छठ त्योहारों की वजह से स्टेशन पर भीड़ है। दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे रेलवे स्टेशन पर लोग घर जाने के लिए लाइनों में खड़े हैं। दावा तो यहां तक है कि कुछ लोगों को 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सूरत से सिर्फ एक दिन में 9 गाड़ियों में 14,000 लोग यूपी बिहार रवाना हुए। हालांकि रेलवे प्रशासन ने त्योहार पर यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए थे। साथ ही त्योहारों के मौसम में यात्रियों के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। भीड़ से निपटने के लिए तमाम बड़े स्टेशनों पर कड़े इंतजाम किए गए। स्टेशन पर भीड़ को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई। इससे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के साथ पहुंचने वाले लोगों को लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भीड़ कम है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की निगरानी की जा रही है।
फर्जी खबरें फैलाने पर रेलवे प्रशासन कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रेलवे स्टेशन की स्थिति की निगरानी करने के लिए पहुंचे थे। अब बात दिवाली की हो गई, दीपोत्सव भी हो गया अयोध्या में, गाड़ियां भी बिक गई, स्टेशन भी देख लिया, लेकिन किसकी दिवाली खराब हो सकती है? महागठबंधन में महा झगड़ा चल रहा है और महागठबंधन में हालत यह है कि खुद आपस में लड़ने की स्थिति है, तो कहीं दिवाली पर नुकसान ना हो जाए। अगली तस्वीर देखिए जरा। टिकट नहीं मिला जिन्हें, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, टिकट नहीं मिला नेताजी को तो कुर्ता फाड़ दिया इन्होंने। हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे? ये तो बताइए, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, सूर्य ना। अरे बाप रे बाप, मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं खाएंगे? 2 दिन से खाना नहीं खाए। वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे? ये तो बताइए, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, सूर्य ना। अरे बाप रे बाप, मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं। एक और नेता देखिए, उषा देवी, उन्हें भी आरजेडी का टिकट नहीं मिला, तो देखिए वो भी रोने लगी। ना भी टिकट मिला तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो एक दिन जरूर आप लोग मुझे गरीब बेटी पर दया कीजिएगा। इसलिए मैं वही के लिए आई थी। और यहाँ से मैं अपने गांव गया, बोध गया जा रहे हैं, क्योंकि भैया के प्रचार करना है ना। क्योंकि क्या आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे? हाँ, लड़ने वाले थे। 2020 से ही हमको विधायक के चुनाव लड़, लेकिन मेरे पास पैरासूट नहीं था ना, कि मेरे पास भी पैरासूट होता तो मैं भी पैरासूट से उड़ जाते और हम ड्रोन कैमरा लेकर हम अपने विधानसभा चले। मैं गरीब क्या बेटी है ना। दिवाली से पहले तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। एनडीए से लड़ाई से पहले महागठबंधन में आपस में ही लड़ाई तेज हो गई है। 11 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी न सीएम उम्मीदवार घोषित हो पाए, न ही सीट शेयरिंग में तालमेल बिठा पाए। अब दिवाली के बाद मोदी धुआंधार रैली कर महागठबंधन पर हमले और तेज करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि 14 नवंबर को आखिर कहां दिवाली मनेगी? अब सवाल ये उठ रहा है कि साथ में बाइक यात्रा तो कर ली, लेकिन चुनावी यात्रा में रास्ते क्यों अलग हो रहे हैं? बिहार में महागठबंधन में टकराव जारी है। 11 सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है। आरजेडी लेफ्ट ने कांग्रेस की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। मतलब इन 11 सीटों पर गठबंधन में बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस अपनी सीट घटाने को तैयार नहीं है। पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, दूसरे फेज के नामांकन में अब सिर्फ 1 दिन ही बचा है, लेकिन कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। दावा यह है कि कांग्रेस प्रभारी और तेजस्वी में बातचीत बंद हो गई है। वहीं आरजेडी ने लेफ्ट के जरिए कांग्रेस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल तेजस्वी इस बार कांग्रेस को 50-55 सीटें ही देना चाहते थे। 2020 में 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस जीती सिर्फ 19, लेकिन कई दौर की बैठक में कांग्रेस कम सीटों पर तैयार नहीं हुई। अब नाम वापस नहीं हुए तो 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट तय है। हालांकि फ्रेंडली फाइट रोकने की कोशिश जारी है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम भी नाराज है। जेएमएम ने महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है और इतना ही नहीं, जेएमएम ने 6 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। तो दिवाली से पहले सब ठीक नहीं है। सुनिए जरा सियासतदानों। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस, वीआईपी और इस तरह करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन सब राजनीतिक दल में सिर फुटौल चल रहा है। सिर फुटौल, माथा में माथा टकरा करके, और जिस तरह का माहौल ये लोगों ने बनाया है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन टिकट बंटवारा में ही आपस में लड़ाई कर रहा है, ये बिहार क्या चलाएगा? केंद्र की सत्ता हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए ये बिहार की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। इस सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीत कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए। बाकी सब लोग इस बात पर विचार करेंगे। अभी नाम वापसी का समय है और कोई न कोई रास्ता निकल जाए।
चुनाव लड़ने के लिए आपको रुख लेना पड़ेगा क्या? चुनाव लड़ेंगे हर जगह की परिस्थिति का। तब राजद के खिलाफ कांग्रेस क्यों है? हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है? हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है, तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। एक तरफ आपस में लड़ाई है, दूसरी तरफ यह आरोप भी नेता लगा रहे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला कि टिकट बिक रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बाकायदा इसके लिए कल नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीटों पर मारामारी के साथ टिकटों को लेकर घमासान है। टिकट में खुलेआम पैसों के लेन देन का आरोप लग रहा है। आरजेडी नेता मदन शाह ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ 70 लाख में टिकट बिक रहे हैं। मधुबन सीट के लिए संजय यादव पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। पैसे नहीं देने की वजह से टिकट नहीं मिलने का दावा किया। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष है। एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू पर हमला कर दिया गया। साथ ही सीनियर नेता तारिक अनवर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा 30-32 हजार वोटों से हारने वाले नेता को टिकट दिया गया है। तारिक अनवर ने पूछा आखिर कैसे इन्हें टिकट मिल गया है, जबकि 100-200 वोट से जो हारे हैं उनका टिकट काट दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ नेता दबी जुबान में अल्लावरू पर भी सवाल उठा रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं लोग। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से? या 5000 अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है। कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके यहाँ उसको रोक रोक करके दू का टिकट देता है। समझे? बाप रे बाप। ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। वो कौन तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो सुनील वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट देते हैं। खरीद बिक्री को लेकर के महागठबंधन में एक दूसरे का सिर्फ फोटोवल हो रहा है। लालू जी से मैं निवेदन करूंगा, उनके गेट पर हो रहा है, गेट मत खोलिएगा नहीं तो आपका भी कुर्ता फाड़ देगा। वो गांव की कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जोरहा। आरोप लग रहा है संजय यादव और तेजस्वी यादव पर, आक्रोश फूटेगा आप पर। अब ये परिवारवाद का स्वरूप है और परिवारवाद में जब राजनीति होता है तो पैसे का प्रकोप बढ़ जाता है। ये राजनीति के सामंत लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल, तो याचना तो करना पड़ेगा और याचना का आर्थिक फीस भी है। ये कुर्ता फाड़ते जा रहे हैं अपना एक दूसरे का। अब बताइए ठंड आने वाली है, ये सब कुर्ता उर्ता फट के नंगे उंगे हो गया तो ठंड लग जाएगी। वैसे ही शरीर इतना मोटा हो चुका है, कोई तो बिहार आता ही नहीं है, ऊपरे ऊपर घूम रहे हैं। ये महा ठग बंधन है जो एक दूसरे को ठगने के लिए बेकरार है। और लालची की दुनिया में ठग भूखे नहीं मरते हैं, बस इनको खाना मिल जा रहा है कहीं कहीं से। टिकट खुलेआम बेचा जा रहा है, खुलेआम, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो। देखिए हर दल में इल्जाम लग रहा है। तो अजय आलोक कह रहे हैं टिकट खुलेआम बेचा जा रहा है, लेकिन 22 बाहुबली इस बार चुनाव मैदान में है। ये तो सिर्फ 4 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 बाहुबलियों को टिकट दिया गया। बिहार में कुछ तो जेल में है, जेल के अंदर से ही नामांकन कर रहे हैं। देखिए बिहार चुनाव में 22 बाहुबलियों ने नॉमिनेशन कर दिया है। आरजेडी से 9 बाहुबली चुनाव मैदान में है, जेडीयू से 7, तो बीजेपी टिकट पर 4 बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग की पार्टी से 2 बाहुबली मैदान में है। सबसे पहले देखिए अनंत सिंह और सूरज भान। अनंत 2005 से लगातार मोकामा के विधायक हैं। 2022 में प्रतिबंधित हथियार रखने में इन्हें सजा हुई, इसके बाद इनकी विधायकी खत्म हो गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती। अब बरी होने के बाद एक बार फिर नामांकन कर चुके हैं। अनंत के सामने हैं ये जिन्हें आप देख रहे हैं सूरज भान। वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में, यानी इनकी पत्नी। 20 साल बाद मोकामा में अनंत सूरज भान फिर आमने सामने हैं। अगला नाम देखिए, बाहुबली आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद से एक्टिव हैं। जेल से बाहर निकलते ही पत्नी लवली आनंद को लोकसभा पहुंचाया है। बीजेपी से तब अपनी जीती सीट जेडीयू के लिए छोड़ी थी और बेटे चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर से जीते और इस बार जेडीयू टिकट पर नई सीट नवीन नगर से चुनाव मैदान में है। अगला नाम है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का।
डॉन शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब मैदान में। आरजेडी टिकट पर रघुनाथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने यहां अपनी दावेदारी छोड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शहाब को लेकर आरजेडी को घेरा भी था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। कल हमने आपको बताया था कि बांके बिहारी में खजाना खोला जा रहा है, तो खजाने की सीबीआई जांच की मांग होने लगी है। क्यों? क्योंकि कल बाकायदा दीप जलाया गया, दरवाजे पर कटर से ताले को काटा गया, कपाट खोले गए, अंदर पुलिस, एसपी, सीओ सब गए, मास्क लगाकर बाकायदा सारे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पहुंचे थे। लेकिन अंदर जाने के बाद खुदाई शुरू हुई, घंटों खुदाई होती रही और उसके बाद अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। खुदाई से देखिए निकला क्या है। ये खुदाई के बाद जो निकला है ये एक छड़ है जो खुदाई के दौरान मिली। आगे चलते रहिए, यानी इतनी जांच पड़ताल खुदाई होने के बाद एक छड़ निकली, बाकी डब्बे खुले तो खाली हैं। तहखाने के अंदर बक्से खाली मिले। लाइट वाले कहाँ चले गए भाई? अभी जो लोग आगे आने दो। एकदम खाली। अंदर देखिए सब खोला जा रहा है, सब खाली, एकदम खाली। मैं देख रहा हूँ, ये दिखाओ लाइट वाले कहाँ चले गए भाई? अभी जो लोग आगे आने दो। मांग हो रही है कि आखिर तहखाने का खजाना कहां गया तो इसकी सीबीआई जांच हो। योगी आदित्यनाथ को भी सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी लिख दी गई है। बांके बिहारी मंदिर में जो खजाने की खोज शुरू हुई वो सीबीआई जांच तक पहुंच गई है। कृष्ण जन्मभूमि की आवाज उठाने वाले संत ने सीधे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से गुहार लगाई। बांके बिहारी मंदिर के मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का खजाना क्या किसी ने पार कर दिया? अब देखिए जरा, बांके बिहारी मंदिर में खजाने की खोज का आज दूसरा दिन था। सब अंदर गए और संदूक खाली। तहखाने के अंदर सोने चांदी की कुछ छड़ें जरूर मिली, इसके साथ ही एक बक्से में ज्वेलरी के खाली डिब्बे मिले। इन्हीं डिब्बों ने सवाल उठाया कि आखिर खजाना कहां गया? क्या किसी ने बांके बिहारी मंदिर का खजाना पार कर दिया? इसी वजह से मथुरा के संत ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और योगी से मंदिर के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। योगी को पत्र लिखने वाले संत का नाम फलाहारी बाबा है। फलाहारी बाबा कृष्ण जन्मभूमि केस में मुख्य याचिका करता है। उन्होंने मस्जिद हटने तक भोजन न करने का संकल्प ले रखा है। सिर्फ फल खाने की वजह से ही उन्हें फलाहारी बाबा कहा जाता है। आइए सुनिए जरा, फलाहारी बाबा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो बांके बिहारी मंदिर का तोश खाना खोला गया है, उस खजाने में खाली बॉक्स मिले हैं, खाली संदूक मिली है। अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहर सोना चांदी संपत्ति कहाँ गई? किन किन लोगों ने वह व्यवस्था संभाली? उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है हमने, क्योंकि इस खजाने में राजा महाराजाओं द्वारा, भक्तों द्वारा अरबों खरबों रुपए का सामान जो दान किया गया था वो गायब है। इस खजाने को खोलने का विरोध क्यों किया गया? इतनी बड़ी संपत्ति कौन खा गया? तो इस पूरे प्रकरण की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी अलग नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। भारत में लाल आतंक पर फाइनल वार हो गया है। तस्वीर देखिए, एक के बाद एक किस तरह से सरेंडर हो रहे हैं। 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वो हर रोज जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी टारगेट लिया था कि उन्हें 2026 तक पूरी तरह से देश को नक्सल मुक्त बनाना है। इसलिए नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और उनका कैसे उन्हें दोबारा उन्हें पुनर्स्थापना उनकी करनी है, उन्हें दोबारा फिर से बहाल करना है। इन सब कोशिशों में भी वो लगे हुए हैं। अभिनंदन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रहा है। तो 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया, बंदूकें रखी। इनमें 98 पुरुष नक्सली और 110 महिला नक्सली शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर 5 से 25 लाख का इनाम था।
इनमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली रूपेश मार्ड ने भी सरेंडर किया है। नक्सलियों ने हथियार छोड़कर संविधान अपनाने का वादा किया है, हाथ में संविधान की किताब लिए। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 197 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 4 दिन पहले महाराष्ट्र में भी 61 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। पिछले 5 दिन में कुल 466 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। जनवरी 2024 से अब तक 2100 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 1700 से ज्यादा गिरफ्तार हुए और 477 मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की मदद सरकार करेगी। 3 साल तक आर्थिक सहायता इन्हें दी जाएगी। पुनर्वास नीति के तहत रहने के लिए मकान मिलेगा। आत्मसमर्पण करने वाले जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा मिलेगी। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह ने कहा था 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में आए थे, तब यह मौका था जब सबसे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। तब सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा। बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए हैं। और जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है ना, तब गलत रास्ते पर गया हुआ व्यक्ति भी लौट करके अपने आंखों को उस संविधान पर टिका देता है। अब वो विकास की मुख्य धारा में आ रहे हैं और ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर थे। 5-5 दशक बिता दिए, जवानी खपा दी, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो परिवर्तन नहीं आया। अब ये भारत के संविधान पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बदलाव है साथियों। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये भी मोदी की गारंटी है। लेकिन ये संभव कैसा हुआ, किसने किया संभव, आखिर इसके लिए क्या अलग किया हमारी सेना ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने? तो अब आपको बताऊं इसके पीछे की रणनीति क्या थी। नक्सल विरोधी अभियानों ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या सिर्फ 11 रह गई है। 11 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ज्यादातर नक्सल इलाकों में सीआरपीएफ की कोबरा टीम तैनात है। इसलिए तेज रफ्तार से क्या हुआ, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए जा रहे हैं, यानी बेस बना दिए जाते हैं। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करने में पहले बहुत समय लगा करता था। जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय की, तो सीआरपीएफ की कोबरा टीम सिर्फ 48 घंटे में नया कैंप तैयार कर देती है।
2-3 सालों में 2 कैंपों के बीच की दूरी कम कर दी गई है। अब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर भी कैंप बनाए जा रहे हैं। लगातार बन रहा है कैंप से क्या होता है, नक्सलियों के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां सुरक्षा बलों की पहुंच ना हो। नक्सलियों के लिए जंगलों में ज्यादा दूरी तक भागना संभव नहीं है। नक्सलियों की सप्लाई चेन कट चुकी है, वित्तीय मदद नहीं मिल पाती है। सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों की नई भर्ती बंद हो गई। घने जंगलों में स्थित नक्सल ट्रेनिंग सेंटर तबाह किए जा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में 2024 में सुरक्षा बलों ने 58 नए कैंप बनाए थे और इस साल 100 नए कैंप स्थापित करने का काम शुरू हुआ है। लगभग 1 दर्जन जगहों पर नाइट लैंडिंग का काम भी पूरा हो चुका है। मोबाइल टावर भी सुरक्षा बलों के कैंप के आसपास लगाए जाते हैं और इन सब वजहों से पूरी तरह से नक्सलवाद की कमर टूट गई है। सुनिए जरा, गृह मंत्री ने पहले ये शपथ ली थी, ये वचन दिया था कि 2026 में नक्सलवाद देश से खत्म हो जाएगा। स्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको अमेरिका लिए चलता हूं। ट्रंप बहुत ज्यादा खबरों में है, लेकिन ट्रंप का विरोध भी हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। ये देखिए, बोस्टन का प्रदर्शन है ट्रंप के खिलाफ। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अगली तस्वीर देखिए, शिकागो की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नो किंग के पोस्टर लोगों के हाथ में। नो किंग, कोई राजा नहीं चाहिए। नो किंग इन अमेरिका। यह तस्वीर देखिए, पेरिस की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां भी ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए, और अब बारी है लाइफ के फंडा की। क्या है खास आज? जिंदगी में बार बार ठोकर मिले और रिजेक्शन आपको हताश कर रहा हो तो उम्मीद मत छोड़िए। एक बार ओमपुरी साहब की जिंदगी से जरूर सीखिए। सोचिए, एक दुबला पतला सा लड़का जो ना हीरो की तरह दिखता था और ना विलन या कॉमेडी कलाकार जैसी कोई बात थी उनमें। जब वो 6 साल का था तो चोरी के आरोप में पिता को जेल हो गई। परिवार बेघर हो गया और ओमपुरी साहब के पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे। घर चलाने के लिए ओमपुरी साहब चाय की दुकान पर काम करने लगे। बर्तन भी धोए, रेलवे ट्रैक पर मजदूरी भी की, लेकिन हौसला नहीं खोया। दिन भर मेहनत मजदूरी करके भी पढ़ने का वक्त निकाल लेते थे। कॉलेज में पढ़ने के लिए ओमपुरी साहब ने ट्यूशन पढ़ाया, क्लर्क की नौकरी भी की। पढ़ाई के साथ उनका मन थिएटर और एक्टिंग में लगने लगा। वो खूब किताबें पढ़ते थे, नाटक की कहानी के पात्रों जैसी एक्टिंग करते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोर्स भी किया। फिर अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग से ऐसा कमाल किया कि उन्हें हर तरह की फिल्में और किरदार मिलने लगे। शुरू में जिस शख्स के चेहरे मोहरे पर सवाल उठते थे कि कैसा दिखता है, वो हीरो से विलन और कॉमेडी तक हर रोल में छाया रहा। ओमपुरी साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड समेत कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी जीते और लाइफ का बड़ा फंडा दिया कि जिंदगी में परंपरा और हाथों की लकीरें भले धुंधली हो जाएं, लेकिन उम्मीद और मेहनत की लौ कभी धीमी ना पड़ने दें। तो इसे अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।